देखिए आजकल क्या होड़ मची हुई है कि पूरी दुनिया को श्रेय और कामयाबी का लालच है। हर कोई क्रेडिट के पीछे दीवाना है। लेकिन शिव हमें सिखाती है कि कैसे एक टीम लीडर को सबसे पहले मुसीबत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो और या फिर वो प्रोफेशनल लाइफ हो। टीम का जो मुखिया होता है वो हमेशा सबसे आगे आके जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा होता है। समुद्र मंथन की कथा हमें यही सिखाती है, संदेश देती है। जब विष निकलता है तो शिव सबसे आगे होते हैं, उसका सामना करते हैं, लेकिन सामना करने की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जब अमृत निकलता है तो वो देवताओं को दे देते हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ में इसे देखें तो परिवार का मुखिया जब मुसीबत आती है तो वह बड़े सबसे पहले आगे आकर उनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। और जब बात किसी वस्तु को देने की आती है तो वो घर के सदस्यों को पहले सबसे पहले देते हैं। समुद्र मंथन की कथा जो घटना है वो हमें यही दिखाती है। ऐसे ही अगर हम माँ का एग्जाम्पल लें तो कोई चीज़ अगर माँ बनाती है तो वो सबसे पहले बच्चों को देती है अपने, ना कि वो खुद खाती है। और जब कोई चीज़ बचती है तभी वह लेती है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता है। ऐसे ही अगर हम सेम है, हम अगर अपने लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त करने की होड़ में लग जाएं तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें अपने लक्ष्यों से कभी नहीं भटकना चाहिए। शिव का गुण हमें यही जीवन की चीज़ों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। हमें ये गुण महादेव से ज़रूर सीखना चाहिए। देखिए अगर किसी का कोई गुण अच्छा लगता है, कहा जाता है कि देखो उससे यह गुण सीखो, कितना अच्छा है यह गुण, नॉर्मल लाइफ में बोला जाता है। तो हम महादेव से क्यों नहीं ये सीख सकते हैं, बताइए। फिर देखिए यहाँ बात किसी धर्म विशेष की नहीं हो रही है। डिवाइन एनर्जी से ना हमें समस्याओं को समाधान करने की ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आए तो हम वहीं से हैं। देखिए जो परमात्मा है वो एक ही है। वो तो यहाँ पे बना दिया गया है कि हर धर्म का वो बना दिया गया है, लेकिन परम धाम परमेश्वर तो एक ही है। तो सब कुछ होते ही हुए भी बहुत खुद को कुछ नहीं समझता, वही सब कुछ होता है। तो शिव का वैरागीपन हमें यही सिखाता है, किसी की कंपैरिजन ना करनी चाहिए। और ये बड़े या छोटे सबसे पहले अपने कार्य होते हैं, अपनी अपनी सबका अपना अपना सामर्थ्य होता है, अपने हिसाब से सब अपने कार्य करते हैं। ये समर्पण भाव होता है। मृत्यु के बाद उन्हीं को तो पाना है, तो हम उनके लिए समर्पण भाव क्यों नहीं रख सकते हैं। देखिए कामदेव को जो भस्म करने की घटना थी हमें यही सिखाती है कि जब मन जो है डिजायर्स में जाने लगे, काम क्रोध में जाने लगे, तो कैसे हम उसको भस्म कर सकते हैं, कैसे आप उससे ऊपर उठकर अपने लक्ष्य सामने हो। तो किसी की भी नहीं, कामदेव रूपी डिजायर्स की भी नहीं सुननी चाहिए। कामदेव को भस्म करने की जो घटना है वो यही सिखाती है हमें, धैर्य के साथ मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहे, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। धैर्य रखते हैं तो दुनिया की हर मुश्किल से मुश्किल हालात पर भी जीत पाई जा सकती है। लेकिन धैर्य तब तक ही रखना चाहिए जब तक कि लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। लिमिट क्रॉस हो जाए फिर नहीं सुननी चाहिए। देखिए भगवान हमें ये नहीं सिखाते हैं कि मतलब कि हम सब कुछ सहन करते रहें। अगर अन्याय हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। ये माँ काली जो उग्र हो जाती है ना, वही यही दिखाते एट द टाइम। फिर हमें फिर उग्र ही नहीं बने रहना चाहिए, शांत भी हो जाना चाहिए। तो शांत शिव जी करते हैं। वो स्वरूप हमारे सबके अंदर जागृत हो जाए ना तो हम सभी अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण पा सकते हैं। वो हमारी ही ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी चीज़ को लेके उग्र हो जाते हैं यानी हमारे अंदर माँ काली का स्वरूप जागृत हो जाता है, और शिव रूपी जो ऊर्जा है वो शांत कर देती है। तो वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संसार को अपने इश्यूज कभी नहीं बताने चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है बताने की। आपको हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, खुद को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक बार ठान लिया कोई चीज़ नहीं तो कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती है। शिव का योगी रूप हमें यही सिखाता है।
जब वो मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान जो योगी रूप है वो हमें यही सिखाता है कि खुद पर काम करिए। जब दुनिया के साथ हैं तो खूबसूरती के साथ दुनिया के साथ रहिए, और जब खुद पे काम कर रहे हैं तो फिर खुद पे काम कर रहे हैं। बैलेंसिंग देखिए हर जगह होनी चाहिए। एट द टाइम शिव जो है वो परिवार के साथ है तो उनके साथ है खुशी खुशी, और जब खुद पर काम कर रहे हैं तो फिर कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता है उनको। यही गुण हमें उनसे सीखना चाहिए। जब सबके साथ हैं तब हैं सबके साथ खुशी खुशी, और जब काम कर रहे हैं तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। भगवान शिव हमें यही गुण सिखाते हैं, जीवन के हर रूप को खुल कर जिएं। और देखिए अर्धनारेश्वर रूप सिखाता है, पत्नी को पूरा पूरा सम्मान देते हैं, शांत स्वभाव के हैं, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पिता पुत्र की कुर्बानी, नम्रता, तांडव, सब कुछ देने की पावर। देखिए सब चीज़ लॉजिकल है। एक एक गुणों को अगर हम उनको गौर से देखें ना तो हर चीज़ लॉजिकल है, हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करती है। एक जब हमें ऑब्ज़र्व करने निकले ना तो हर एक चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर वो थोड़ा सा भी हिस्सा उनके गुण का सीख लिया ना तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो एक बहुत अच्छी स्मूथ चलने लगेगी। हमारे सामान्य जीवन का हिस्सा ही है ये सब, इन्हीं के द्वारा सब कुछ चलाया गया है। अगर हमने उतार लिया ना जीवन में तो जीवन ही सफल हो जाए। उनके इन्हीं गुणों की महिमा अपने शब्दों में कह पाना मुश्किल है। थोड़ा सा प्रयास मैंने किया है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शक्ति।